तो बिहार में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर बीजेपी सांसद जनार्दन सिग्रीवाल का अजीबोगरीब बयान सामने आया है। बीजेपी सांसद ने अपराधियों को गोली मार देने की वकालत की है। सिग्रीवाल ने कहा कि इसके लिए कानून में बदलाव की जरूरत हो तो की जाए। उन लोगों को कठोर से कठोर सजा मिले। उन लोगों को मैं तो कहूँगा कि उन लोगों को भी इसी तरीका से सरेआम, भले अपने यहाँ कानून उसमें क्या सहयोग कर रहा है नहीं, लेकिन सरेआम वैसे अपराधियों को जब सही अपराधी पकड़े जाएं तो चौक चौराहे पर भी उसको टांग करके गोली से भूंज देना चाहिए। वैसे खौफ की आज आवश्यकता अगर महसूस सरकार कर रही हो, कानून उसके लिए क्या इजाज़त देता है नहीं देता है, लेकिन कानून में भी अगर परिवर्तन कर करके ऐसे करने की अगर आवश्यकता हो, क्योंकि दुनिया के कई एक देशों में यह कानून है, अपने यहाँ नहीं कानून है, लेकिन वैसे अपराधियों को निश्चित रूप से बख्शा नहीं जाना चाहिए। जैसे हो वैसे अपराधियों पर नकेल कसा जाना चाहिए। और रूपेश सिंह हत्याकांड को लेकर बिहार की सियासत भी गरमाई हुई है। आरजेडी की तरफ से जहां नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग की जा रही है, वहीं सत्ता पक्ष प्रशासन पर ठीकरा फोड़ रहा है। जंगल राज बहुत छोटा शब्द है। एक विशाल महा 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 जंगल राज का जन्म है, लेकिन आपको कोई मतलब नहीं है। आपको कुर्सी बची रहनी चाहिए, चाहे चारों पाए कोई और पकड़ करके चला रहा हो, लेकिन कुर्सी चाहिए। इधर लगातार जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो हत्या की हो, चाहे वो लूटमार की हो, चाहे वो डकैती की हो, ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार जी की पकड़ प्रशासन से बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और पुलिस वहाँ की बिल्कुल विफल है कानून व्यवस्था को बनाने में। कि जब सरकार आपके साथ खड़ी है और आपको छूट दी जा रही है, फिर भी पटना के अंदर में अपराध बेलगाम है या पूरे बिहार में, और आप बैठकर सिर्फ ऑफिस में ये बतला रहे हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। जनता कार्रवाई चाहती है, माननीय मुख्यमंत्री कार्रवाई चाहते हैं, चाहे ये रुपेश जी की घटना हो या अन्य घटना हो। पटना के अब पुलिस पदाधिकारी जो अफसरान शास्त्री नगर भवन में बैठे हुए हैं, उनको रोड पर आना होगा, तभी जनता का विश्वास वो जीत पाएंगे। अन्यथा मुख्यमंत्री जी के लाख प्रयास करने के बावजूद ये लोग जनता के सामने फेल है। सभी लोग इस घटना से हतप्रभ हैं और हम सभी दुखी हैं, और निश्चित रूप से जल्दी ही सरकार से और सरकार के लोग भी इसमें लग गए हैं कि जल्दी इस पूरे विषय का उद्भेदन हो, आखिर किन कारणों से इस प्रकार की रंजिश की हत्या की गई। और हमारा मानना है कि सभी प्रशासन के लोग भी कड़ाई से लगे हैं, और जो ये घटना घटी है ये सभी के लिए भी चिंताजनक है। राजधानी पटना में सरेआम हत्या से हड़कंप मच गया है। इंडिगो के स्टेशन हेड रूपेश सिंह की उनके अपार्टमेंट के बाहर हत्या कर दी गई। रूपेश सिंह का कातिल कौन है, ये पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। रूपेश सिंह की हत्या के बाद लोगों में दहशत है, तो मामले को लेकर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। विपक्ष जहां सरकार को घेरने की कोशिश में है, तो सत्ता पक्ष बचाव की मुद्रा में दिख रही है। हत्याएं की दौड़ चल रही है, कोई भी आम आवाम सुरक्षित नहीं है, चाहे अधिकारी हो, पदाधिकारी हो, चाहे वो नेता हो, चाहे कार्यकर्ता हो, सब लोगों का जान सांसत में है। और ये सरकार कानून व्यवस्था कंट्रोल करने में नाकाम रही है। मैं समझता हूं कि रुपेश के हत्यारों को तत्काल तो गिरफ्तार करना ही चाहिए, लेकिन राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति, खासकर स्टेट कैपिटल सुरक्षित रहे, लोगों की जान माल सुरक्षा रहे, इसके लिए पुलिस व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। ये हमारे लिए चुनौती है और चुनौती को स्वीकार हम लोग कर रहे हैं। जो भी हत्यारा होगा निश्चित तौर पर पकड़े जाएंगे। कुछ समय आप लोग दीजिए, वो आदमी सबों के दिल में रहने वाला व्यक्ति था और निश्चित तौर पर बिहार पुलिस सक्षम है। प्रभाव से भी आकर के विरोधी और अपराधी उन पर ऐसा या हत्या का काम किए होंगे, ऐसा मुझे अनुमान लग रहा है। इसकी पुनः मैं कहता हूं कि इससे अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार डीजीपी करावें और चुनौती के जैसा लेकर के और उन अपराधियों के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई करें। पुलिस इस हाई प्रोफाइल हत्याकांड की जांच में जुट गई है, लेकिन जब तक सफलता नहीं मिलती विपक्ष का हमला जारी रहेगा। जाहिर है सत्ताधारी नेताओं के लिए जवाब ढूंढना मुश्किल हो रहा है। पॉलिटिकल
साजिश है। 1 किलोमीटर के रेडियस में पूरा से पूरा मंत्रालय, मुख्यमंत्री, डीजीपी और 15 गोली मार दिया जाता है। कहीं न कहीं इस विश्वास को जीतने के लिए पटना पुलिस के लिए ये बहुत चुनौतीपूर्ण केस है और शीघ्र इसका कुछ न कुछ इनको कंक्लूजन की ओर बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एसआईटी वगैरह का गठन उठन हुआ है। रुपेश के हत्यारे कौन हैं और उनकी हत्या क्यों की गई, ये जानना पटना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है, जिसे जल्द से जल्द पूरा करना होगा, क्योंकि हत्याकांड के बाद लोग सुरक्षा को लेकर सहमे हुए हैं। जाहिर है मामला राजधानी से जुड़ा है और ऐसे में पुलिस की चुनौती और बड़ी हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, बिहार, झारखंड।